वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक धियानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की चीज है। ज्यादा तो आपके कोर्स में है नहीं, बट थोड़ी सा थ्योरी है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे आपके 2-3 नंबर बन जाएंगे। पेपर में पूछ लिया जाता है व्हाट इज ऊप्स या ऊप्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, तो आप वो बता सकते हैं इजीली। तो डिस्कस करते हैं इजीली, आराम से। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें से भी कुछ टॉपिक आपको काम के मिल जाएंगे, कुछ पॉइंट आपके काम के हैं। तो डिस्कस करते हैं। ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर एस लगाए तो सिस्टम। ऑब्जेक्ट मीन्स ए रियल वर्ल्ड एंटिटी सच एज पेन, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, वॉच, ईटीसी। जो भी हमको दिख रहा है ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए मेथोडोलॉजी और पैराडाइगम टू डिजाइन ए प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। हम इसको यूज करते हैं यूजिंग क्लासेस और ऑब्जेक्ट की हेल्प से। इट सिंप्लीफाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग सम कॉन्सेप्ट। तो वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं? पहला कॉन्सेप्ट है हमारा क्लास, दूसरा है ऑब्जेक्ट, तीसरा है इनहेरिटेंस, चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म, पांचवा है एब्स्ट्रैक्शन और छठा है इनकैप्सुलेशन। अब हम उनको डिटेल में देखते हैं, क्या चीज क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो पहली हमारे पास डेफिनेशन है क्लास। क्लास क्या है? जैसे आप लिखते हैं क्लास, क्लास का नेम। अब आपने दे दिया सम, दे दिया समवन, दे दिया फैक्टोरियल, दे दिया। तो क्लास क्या है? मेन ऑब्जेक्ट है, उसी के अंदर सारे आपके ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है क्लास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। इट इज ए लॉजिकल एंटिटी. A class can also be defined as a blueprint from which you can create an individual object. Class doesn't consume any space. Class कोई भी space consume नहीं करती है. Any entity that has state and behavior is known as an object. For example, a chair, pen, table, keyboard, bike, etc. It can be physical or logical. ठीक है, हर एक अपने ऑब्जेक्ट की क्या क्या होती है? स्टेट और बिहेवियर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ए डॉग इज एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट हैज स्टेट्स लाइक कलर, नेम, ब्रीड। ठीक है, जो डॉग है उसके क्या क्या स्टेट हो सकते हैं? कलर हो सकता है, नेम हो सकता है, ब्रीड हो सकता है। और उसके बिहेवियर जो है लाइक वेगिंग द टेल, बार्किंग, ईटिंग, ईटीसी। अगर आपके पास ऐसी पेन है, ठीक है, पेन एक ऑब्जेक्ट है, तो पेन का क्या हो सकता है? कलर हो सकता है, साइज हो सकता है, नेम हो सकता है। बिहेवियर क्या क्या हो सकता है? आप राइट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं पेन से। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है? जब हम अपनी कोई पेरेंट क्लास से या बेस क्लास से कोई चीज एक्वायर कर लेते हैं या ले लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस के लिए कहते हैं। When one object acquires all the properties and behaviors of a parent object, या इसको हम कह सकते हैं base object, it is known as inheritance. It provides code reusability. It is used to achieve runtime polymorphism. ठीक है, इसको ये क्या अचीव करता है? रन टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? If one task is performed in different ways, it is known as polymorphism. या one thing many form, इसको भी हम क्या कहते हैं? polymorphism. For example, to convenience the customer differently to draw something. For example, shape, triangle, rectangle, etc. अगर हम हमको अपने कोई कस्टमर को कन्विंस कर रहे हैं, तो हम उसको क्या क्या कर सकते हैं? कोई चीज ड्रॉ करके, ट्राइंगल, रेक्टेंगल दिखा के, समझा के बता सकते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, फोन कॉल, वी डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग। सपोज हमारे घर में फैन है, फैन में इंटरनल प्रोसेसिंग का हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या चाहिए? हवा चाहिए, मेन फंक्शनलिटी चाहिए। हमको ये मतलब नहीं है मोटर कैसे काम कर रही है, एसी डीसी कैसे कन्वर्ट हो रही है, कोई भी मतलब नहीं है। तो जहां पर आपको कोई बैकएंड प्रोसेस से मतलब नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। तो ये सारी जगहों पर आप देख सकते हैं। वो बाइक है, कार है, तो हमको बाइक कार की मेन बैकएंड फंक्शनलिटी से कोई मतलब नहीं होता है। हमें मेन फंक्शनलिटी से मतलब है कि गाड़ी ने चलना चाहिए, कैसे काम कर रही है, कैसे पेट्रोल पहुंच रहा है, कैसे इंजन काम कर रहा है, वी डोंट नो। हमको क्या चाहिए? मेन फंक्शनलिटी चाहिए। इसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एनकैप्सुलेशन है अगला टॉपिक।
बाइंडिंग और रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट आर नोन एज इनकैप्सुलेशन। अगर आपको इनकैप्सुलेशन में ज्यादा याद नहीं रहता है तो आप इतने याद कर लो, कैप्सूल। ठीक है, अब आपने कैप्सूल देखी होगी। कैप्सूल में क्या होता है, एक कैप्सूल होती है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग कलर की दवाई होती है। ठीक है, अलग अलग मेडिसिन होती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। तो हमने क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन को एक कैप्सूल के अंदर पैक कर दिया है, रैप कर दिया, बाइंड कर दिया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। तो बाइंडिंग ऑफ डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। फॉर एग्जांपल, ए कैप्सूल इट इज रैप्ड विद डिफरेंट मेडिसिन। जैसे आप ये कह सकते हैं, मिक्स मिठाई आपने देखी होगी। तो मिक्स मिठाई में सारे टाइप की मिठाई आती है। तो मिक्स मिठाई बाइंडिंग इन ए सिंगल डब्बा, तो एक डब्बे के अंदर मिक्स मिठाई आ जाती है, तो उसको भी हम इनकैप्सुलेशन कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत एग्जांपल आप देख सकते हैं अपनी रियल लाइफ में। तो ये थी ऊप्स के कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके काम के हैं। तो इसमें आता है क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। सारी चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं तो 3-4 नंबर आपके बन जाते हैं। तो गाइस इसको जरूर पढ़ लेना। पूछ लिया जाता है व्हाट इज ऊप्स कॉन्सेप्ट, या कभी कभी कोई इसमें से हेडिंग्स पूछ ली जाती है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। तो आपने डेफिनेटली पढ़ना है। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।